नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल देवनन और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। दोस्तों, भारत में करीब औसतन 1.5 करोड़ विद्यार्थी हर एक साल 12th की एग्जामिनेशन देते हैं और आज जिस मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं ये करोड़ों विद्यार्थियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यूजीसी ने कहा है कि इस बार केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए उसमें 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन के जो अंक होंगे उसको आधार नहीं माना जाएगा। इस विषय पे हम बात करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर साकेत रमन के साथ हैं। हम जानेंगे डिटेल्स में कि इस बार जो बदलाव हुए हैं वो उसमें क्या हुए हैं और इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना अगर आप चाहते हैं तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी। सर, सबसे पहले बहुत बहुत आपको स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्या कहती है पब्लिक चैनल में। धन्यवाद आपका। तो सर, हमारा सर सवाल ये है कि जो इस बार बदलाव किए हैं यूजीसी ने, तो ये बदलाव सर क्यों किए गए हैं और ये बदलाव जो हुए हैं तो इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे बच्चियाँ तो कैसे सर कर पाएंगे, इसका प्रोसेस पूरा का पूरा क्या है? देखिए, इस बार जो यूजीसी ने बदलाव किए हैं CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट, ये एक तरीके से जो एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की तरह है जो अर्हता परीक्षा जैसी होगी। जैसे कि आप मैट कैट के स्कोरर होते हैं, AAI के स्कोरर होते हैं, तो उसके आधार पे आपको, जैसे नीट के आप स्कोरर होते हैं तो उसके आधार पे आपको उसका कट ऑफ होता है, उसके आधार पे आपको नामांकन मिलता है। तो देश की जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए प्रारंभिक तौर पे यूजीसी का ये निर्देश है कि इस बार स्नातक जो पाठ्यक्रम है, अंडर ग्रेजुएट जो कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन CUET के माध्यम से लिया जाएगा। इसका जो लक्ष्य है वो ये है कि जो शिक्षा है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी को लाना। भारत की शिक्षा को लेकर के, जैसा कि हम सभी जानते हैं, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय होने के कारण इसको लेकर के राज्य और केंद्र दोनों अपनी अपनी नीतियां बनाते हैं। भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है, अगर हम राज्यों को देखें, राज्य विश्वविद्यालयों को देखें, केंद्रीय विश्वविद्यालयों को देखें, निजी मान्य विश्वविद्यालयों को देखें, तो इनमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। तो इन वेरिएशंस को कम करने के लिए यूजीसी के चेयरमैन ने हालिया घोषणा की कि एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा और जिस तरह कैट मैट के स्कोर कार्ड होते हैं उसी तरह के स्कोरिंग जो है, ग्रेड स्कोरिंग स्टूडेंट्स को मिलेगी और उसके आधार पे उस प्रवेश परीक्षा के अर्हता अंक के आधार पे विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में उन्हें नामांकन लेने का अवसर प्राप्त होगा। इससे ये जो मॉडल है अगर देखें तो मूल इसका लक्ष्य यही है कि जैसे हर विश्वविद्यालय अपने अपने एंट्रेंस टेस्ट कराते हैं। अब एक विद्यार्थी, सपोज कीजिए आप एक विद्यार्थी हैं और आप साउथ बिहार का भी एंट्रेंस दे रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं, जम्मू का भी दे रहे हैं, तो ये 5 डेट्स में ये पाँचों के एंट्रेंस टेस्ट होंगे। तो उन पाँचों में अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत सारे ऑप्शन मिले तो उन पाँचों की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने का आपको अवसर नहीं मिल सकता है। इट में भी कि आप 20 तारीख को एक का है और 22 तारीख को दूसरे का है, दूसरे का सेंटर लखनऊ है, आप मोतिहारी में हैं, आपके लिए फिजिबल नहीं है लखनऊ जाना। तो इन दैट कंडीशन आपको मन मार करके एक ही विश्वविद्यालय के दायरे तक आप सीमित हो जाएंगे। इसके माध्यम से फ़ायदा ये होगा कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ तक विद्यार्थियों की रीच हो जाएगी। विद्यार्थी जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चाहे, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने अपने कट ऑफ जो है तय करेगी कि हम जो परसेंटाइल स्कोर है उसका 60 से 70 लें, 70 से 80 लें। जो भी यो विश्वविद्यालय को इसमें कुछ ऑटोनॉमी भी है तो वो कर सकते हैं। साथ साथ विश्वविद्यालयों को ये भी ऑटोनॉमी, एक जो जैसा यूजीसी चेयरमैन ने अपनी मतलब उनकी बातचीत से निकल करके आया कि वो विश्वविद्यालय कुछ साक्षात्कार, कुछ जैसे प्रोफेशनल पाठ्यक्रम है, जैसे हमारा मीडिया स्टडीज़ है या कुछ अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम है कि जहाँ एक जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से वो क्वालिफाई करके आया, लेकिन हमें जर्नलिस्टिक टेम्परामेंट भी देखना है, जर्नलिस्टिक पोटेंशियल भी देखना है। हमें केवल ये सर्सन
या कम्प्रीहेंशन के आधार पे विद्यार्थी का या उसके न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के आधार पे मूल्यांकन नहीं करना है, हमें मूल्यांकन करना है उसके जर्नलिस्टिक टेम्परामेंट के आधार पे। तो हम जो CUET के मार्क्स होंगे उसको आधार बना करके और हम कुछ अंकों के लिए एक साक्षात्कार भी हम रख सकते हैं और उसके आधार पे हम उनको प्रवेश देंगे। तो ये बहुत अच्छी मतलब एक अच्छा प्लान है और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा कि वो जो बहुत सारी डाइवर्सिटी अच्छी चीज़ है, होना अच्छी बात है, लेकिन उससे क्या है कि यूनिफॉर्मिटी जब तक एजुकेशन सिस्टम में नहीं होती है तो होता है कि बिहार के किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी से पास आउट विद्यार्थी दूसरे स्टेट यूनिवर्सिटी में जाता है तो वहाँ उसको दिक्कत हो जाती है, किसी के सेशन में गैप होता है, तो ये तमाम तरह की परेशानियाँ होती है। तो इन परेशानियों से भी इसके माध्यम से निजात मिलेगा। तो ये एक जो है बहुत ही अच्छी योजना है और जो नई शिक्षा नीति का जो लक्ष्य है ये उससे भी कमोबेश जो है मेल खाती है। हालांकि इसके भी ड्रॉबैक्स जो है कई हो सकते हैं, अगर नकारात्मक पहलुओं की हम बात करें तो इसके कई ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल ड्रॉबैक्स में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि कोई भी योजना है तो प्रारंभिक तौर पे उसका प्रयोग होना चाहिए और अगर ड्रॉबैक्स आएंगे तो उसको एजेंसी जो है सॉर्ट आउट करने का प्रयास करे और साथ साथ इससे एक जो यूनिफॉर्मिटी एजुकेशन सिस्टम हमारा काफ़ी हद तक उसमें सुधार होगा। और मुझे तो ये लगता है कि इसको जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं और जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सभी को मतलब हालांकि UGC ने सबसे आग्रह किया है बट मैंडेटरी नहीं है उनके लिए। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर कोई विद्यार्थी नामांकन लेना चाहता है, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी में कोई नामांकन लेना चाहता है तो उसके लिए CUET मैंडेटरी नहीं है, लेकिन बिहार यूनिवर्सिटी अगर चाहे तो करा सकती है, लेकिन आवश्यक नहीं है। लेकिन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को उसी के माध्यम से स्नातक पाठ्यक्रम में अपने नामांकन लेना होगा। तो ये एक चीज़ जो है इसमें सर जितने भी सर ये यूनिवर्सिटी हैं हमारी 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो क्या सभी शामिल है सर इसमें? हाँ, UGC ने ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को ये निर्देश दिया है और ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए बाध्यकारी होगा, क्योंकि UGC का कोई भी निर्देश जो है प्राथमिक तौर पर, क्योंकि शिक्षा जैसे मैंने पहले ही कहा कि समवर्ती सूची का विषय है, तो प्राथमिक तौर पे संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों पर वो UGC का कोई भी निर्देश या अधिनियम जिस डेट को गजट नोटिफाई होता है उसी डेट से बाय डिफ़ॉल्ट लागू हो जाता है। राज्य विश्वविद्यालय पर वो बाय डिफ़ॉल्ट लागू नहीं होता है। राज्य विश्वविद्यालय उसको अपने अनुसार कुछ उसमें परिवर्तन या कोई संशोधन कर सकते हैं। जी 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 ठीक है। तो सर मैं इसका जैसे कि अभी अभी लागू हुआ है तो इस पर सर जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे जामिया हो गया, तो इसमें सर एडमिशन लेने के लिए काफ़ी हो रहती थी कि 12th के मार्क्स बेसिस पे होते थे, तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए सर ये राहत की बात नज़र आ रही है यहाँ पे देखें तो। देखिए, एक तरीके से बच्चों के लिए राहत है कि एक तो उनके पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस हो गए और वो अपने मेरिट के हिसाब से किसी एक को जो है ले सकते हैं। कई विद्यार्थियों के साथ ये होता है कि वो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत इनोवेटिव हैं, बहुत स्किल्ड हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छे नंबर नहीं आते हैं। ये जो नंबर को विद्यार्थी के मूल्यांकन का मापदंड रखना केवल अंक प्राप्ति को, ये कहीं से भी उचित नहीं है। ये हमेशा जो है, इसीलिए कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट की जो प्लानिंग थी वो हमने फॉरेन यूनिवर्सिटी और फॉरेन एजुकेशन सिस्टम से लिया कि कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट 40% हम करेंगे, लेकिन आज तो जो कम्प्रीहेंसिव असेसमेंट है वो भी एक मजाक और एक औपचारिकता बस बन करके रह गया है। तो उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो सर मेरा सवाल इसमें है कि अभी इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि अभी जो 12th में पढ़ रहे हैं या एग्जामिनेशन इस बार दिए हैं सर, उनको एडमिशन लेना है, तो सिलेबस सर क्या रहेगा सर आपके हिसाब से? सर क्या कहेंगे? देखिए, इसको लेकर के तो अभी आप लोगों ने कुछ दिनों में UGC चेयरमैन का भी बयान सुना होगा, तो सिलेबस क्या रहेगा ये तो अभी UGC चेयरमैन ने भी तय नहीं किया है। बट मोर और लेस मेरा जो मानना है कि अगर स्नातक स्तरीय कोई भी पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा का है तो उसमें कुछ पोर्शन उसके कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड रहेंगे,
कुछ जो है जनरल जो करंट अफेयर्स हैं उससे रिलेटेड रहेंगे, कुछ जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कुछ क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, कुछ न्यूमेरिकल कॉम्पिटेंसी। एक तरीके से जो कॉम्पिटिटिव सर्विसेज में यूपीएससी वगैरह का जो मतलब असेसमेंट का उसका जो फर्स्ट पेपर वाला जो पैटर्न है कि वो आपको, और आपने एक मैं कहीं सुन रहा था तो यूजीसी चेयरमैन ने अपने उस इंटरव्यू में कहा भी था कि हमारी कोशिश ये होगी कि टू फाइंड आउट, टू कैच द, टू ग्रैब द क्वालिटी है। तो क्वालिटी ग्रैब करने के लिए हम ओवरऑल एक होलिस्टिक इवैल्यूएशन स्टूडेंट का करेंगे। तो उसमें उसके जो करंट अफेयर्स है, जनरल नॉलेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, केस सॉल्विंग, उसके बाद उसका टेम्परामेंट, उसका एटीट्यूड, ये तमाम चीज़ें होती हैं जिसके आधार पे एक विद्यार्थी का मूल्यांकन होना चाहिए। जैसे कोई विद्यार्थी सपोज कीजिए कि वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर वो अच्छा है तो वो मैनेजरियल जॉब्स में जो है अच्छा कर सकता है, उस तरह के पाठ्यक्रमों में अच्छा कर सकता है। तो हमें ये देखना होगा, जैसे किसी में एक मेधा, हर आदमी में इंजीनियरिंग की कैपेसिटी या मैकेनिकल टेम्परामेंट नहीं होता है। कोई टॉकेटिव होता है, कोई क्रिएटिव होता है, किसी की राइटिंग अच्छी होती है, किसी की स्पीकिंग अच्छी होती है। तो जिस बच्चे में जो कैलिबर है, हमें उस कैलिबर को प्रमोट करना चाहिए, हमें उस कैलिबर को जगह देनी चाहिए, उस कैलिबर के हिसाब से उसको हमें पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना चाहिए। तो ये एक अच्छा प्रयास है। और भारतीय जो शिक्षा, उच्चतर शिक्षा खास तौर से, हालांकि प्राथमिक शिक्षा का हालात भी बहुत संतोषजनक नहीं है, खासतौर से बिहार में तो नीतीश कुमार ने बर्बाद कर दिया बिहार के एलिमेंट्री एजुकेशन को। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो कई मामलों में एजुकेशन को लेकर के काफ़ी संवेदनशील है। तो मुझे लगता है कि ये जो पहल है, इस पहल से कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को फ़ायदा होगा। और एक जो साइकोलॉजिकल प्रेशर है उन पे माँ बाप की तरफ से कि अच्छे नंबर लाने हैं, तुम्हारा 90 परसेंटाइल नहीं आया, 99 नहीं आया, तुम तो कहाँ रह जाओगे, जाओ यहीं झक मारो, इस तरह की चीज़ें कम होंगी।